वेलकम टू मास्टर माइंड ऑफ जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टर माइंड ऑफ जीके में। फ्रेंड्स, आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करेंगे फ्रेंड्स, प्रसिद्ध पुस्तक एवं उसके लेखक। इससे संबंधित आज 100 क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, जो बिहार पुलिस फायरमैन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इससे 100% कुछ न कुछ प्रश्न आपको जो अवश्य पूछा जाएगा। आप लोग काफ़ी दिन से डिमांड भी कर रहे थे कि प्रसिद्ध पुस्तक एवं उसके लेखक से संबंधित वीडियो प्रोवाइड कराने के लिए फ्रेंड्स। तो आज के वीडियो में हम लोग टोटल 100 क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए फास्ट रिवीजन करेंगे फ्रेंड्स, फटाफट देखते चलिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दिए फ्रेंड्स। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिएगा। आप लोग गेस करते चलिएगा, फास्ट करेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। पहला सवाल है, हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक कौन है? पहला का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। नारायण पंडित। हितोपदेश किसने लिखा? नारायण पंडित पहला का बी। शाहनामा के लेखक कौन है? तो करेक्ट आंसर गेस करते चलिएगा ऑप्शन नंबर बी, फिरदौसी के द्वारा लिखा गया है। तीसरा, निम्नलिखित में से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? तो रघुवंशम है, अभिज्ञान शकुंतलम भी है, कुमार संभव भी उनके द्वारा लिखा गया। मुद्रा राक्षस उनका कृति नहीं है, इसका लेखक विशाख दत्त है, याद रखिएगा। मुद्रा राक्षस का लेखक कौन है? विशाख दत्त है, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए सभी प्रश्न कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा हुआ है फ्रेंड्स, तो सभी पूरा वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा। नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है फ्रेंड्स? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, भरत मुनि के द्वारा लिखा गया है। पांचवा नंबर सवाल आपका है, राजतरंगिणी नामक पुस्तक से भारत के किस राज्य का इतिहास ज्ञात होता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, जम्मू कश्मीर। छठा, मुगल शहजादियों में किसने प्रसिद्ध पुस्तक हुमायूंनामा? हुमायूंनामा के लेखक कौन है? तो गुलबदन बेगम होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। गेस करते चलिएगा आप लोग, जब तक मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ फ्रेंड्स आप लोग आंसर गेस कर लीजिएगा, फिर सही आंसर से मिलाइएगा। निम्नलिखित में से कौन सी कृति कालिदास की नहीं है? तो कालिदास की कृति जो आपका कालिदास की कृति है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, मालविका गिनमित्रम है जो कालिदास की कृति है। रघुवंश महाकाव्य के रचनाकार कौन है फ्रेंड्स? तो आपका सवाल नंबर 8 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कालिदास का है। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका लेखक चाणक्य है, जिसे विष्णुगुप्त कौटिल्य भी कहा जाता है, याद रखिए। हर्षचरित के लेखक कौन है? तो वानभट्ट के द्वारा लिखा गया है। 10 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 11 नंबर, अष्टाध्यायी निम्नलिखित में से किसकी रचना है? तो अष्टाध्यायी व्याकरण के है फ्रेंड्स, पाणिनि के द्वारा लिखा गया है। 11 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 12, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कालिदास द्वारा नहीं लिखी गई है? तो रघुवंशम लिखे हैं, ऋतु संहार भी लिखे हैं फ्रेंड्स, मेघदूत भी लिखे हैं। मृच्छकटिकम है जो नहीं लिखे, इसका लेखक शूद्रक है, याद रखिएगा। तो 12 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 13 नंबर सवाल, चरक संहिता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये चरक संहिता है जो फ्रेंड्स आयुर्वेद चिकित्सा से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है? तो कबीर जी के रचनाओं का संग्रह को बीजक कहा जाता है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 14 का। 15 नंबर सवाल को देखिए, पद्मावत कथा के लेखक कौन है? तो पद्मावत का मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखा गया है, तो जायसी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। काव्य दर्श नामक ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई है? तो इसका दंडी के द्वारा किया गया है, ऑप्शन नंबर डी 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर 17 नंबर सवाल को देखिए, 17 नंबर सवाल है, नागनंद प्रियदर्शिका एवं रत्नावली निम्नलिखित में से किसकी रचना है? बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, हो सकता है पूछा जाए। ये हर्षवर्धन के द्वारा लिखा गया है। हुमायूंनामा के लेखक कौन है फ्रेंड्स? अभी बताया, गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया है। मिताक्षरा किसकी रचना है फ्रेंड्स? तो मिताक्षरा है जो गेस करिए, ये आपका विज्ञानेश्वर का लिखा हुआ, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। मिताक्षरा का संबंध किससे है? देखिए मिताक्षरा विज्ञानेश्वर के द्वारा लिखा गया, इसका संबंध हिंदू विधि से। 20 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 21 नंबर सवाल को देखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल, लीलावती पुस्तक किससे संबंधित है? गेस करिए किससे है फ्रेंड्स? गणित से, जंतु विज्ञान, अर्थशास्त्र से या वनस्पति शास्त्र से। लीलावती पुस्तक का संबंध गणित से, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 22 नंबर सवाल है फ्रेंड्स, संस्कृत ग्रंथ अष्टाध्यायी का संबंध किससे? अष्टाध्यायी फ्रेंड्स जिसको पाणिनि ने लिखा है, ये आपका व्याकरण से संबंधित है, तो 22 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 23 नंबर सवाल को देखिए, महाभारत महाकाव्य का मौलिक नाम क्या है? तो देखिए इसका मौलिक नाम है जो जय संहिता, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। बुद्धचरित निम्नलिखित में से किसकी रचना है? 24 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर अश्वघोष के द्वारा लिखा गया। हर्षचरित वानभट्ट के द्वारा लिखा गया, याद रखिएगा फ्रेंड्स, दो में से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और बुद्धचरित के लेखक अश्वघोष है। महाभाष्य किसकी कृति है फ्रेंड्स? तो महाभाष्य 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, पतंजलि का महाभाष्य कृति है। 26 नंबर सवाल को देखिए, नीति शतक के लेखक कौन है? तो 26 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन भर्तहरि के द्वारा लिखा गया। 26 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा फ्रेंड्स। 27 नंबर सवाल को देखिए, वराह मिहिर ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी है?
27 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फ्रेंड्स। बृहद संहिता के लेखक कौन है? तो वराह मिहिर है। 27 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 28 नंबर सवाल को देखिए। 28 नंबर सवाल आपका है कि किरातार्जुनियम किसकी कृति है? तो 28 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए भारवी की है। 29 में मृच्छकटकम किसकी रचना है फ्रेंड्स? अभी क्वेश्चन आया था, जो बताया था फ्रेंड्स, तो मृच्छकटकम अभी मैंने बताया था, आप लोग गेस करिए किसका है। तो ये शूद्रक के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हुआ। मुद्रा राक्षस देखिए, इसका भी बताया था, मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? तो विशाख दत्त के द्वारा है। 30 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 31 नंबर सवाल को देखिए। दास कुमार चरित अथवा 10 राजाओं की कथाएं किसकी रचना है? देखिए, दास कुमार चरितम अथवा इसका मतलब क्या होता है? 10 राजाओं की कथाएं किसकी रचना है? 31 का करेक्ट आंसर डी होगा, ये दंडी का लिखा हुआ है। पंच सिद्धांतिका के लेखक कौन है फ्रेंड्स? 32 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर वाराह मिहिर के द्वारा पंच सिद्धांतिका लिखा गया है। मतविलास प्रहसन किसकी रचना? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 33 नंबर सवाल है फ्रेंड्स। मतविलास प्रहसन किसकी रचना है? 33 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ये महेंद्र वर्मन के द्वारा लिखा गया है। स्वप्नवास वदतम के लेखक कौन है? 34 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भास के द्वारा लिखा गया है। पृथ्वीराज रासो किसका है फ्रेंड्स? तो पृथ्वी चंद्रप्रदाय कृत है। ऑप्शन नंबर सी 35 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर सवाल को देखें। 36 नंबर है, कपाल कुंडला के लेखक कौन है फ्रेंड्स? तो कपाल कुंडला 36 का करेक्ट आंसर बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। कपाल कुंडला। गण देवता किसकी रचना है फ्रेंड्स? इंपॉर्टेंट हो सकता है पूछा जाए, गण देवता किसका है? 37 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी ताराशंकर बंदोपाध्याय के द्वारा गण देवता लिखा गया है। प्रसिद्ध उपन्यास चरित्रहीन के उपन्यासकार कौन है? तो 38 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन शरद चंद्र चट्टोपाध्याय होगा। 39 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स। गुलबदन बेगम द्वारा रचित पुस्तक कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी 39 का करेक्ट आंसर होगा, हुमायूंनामा। 40 नंबर सवाल को देखिए। इंडिका के लेखक कौन है फ्रेंड्स? तो मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन नंबर बी 40 का करेक्ट आंसर होगा। 41 परिपल्स ऑफ इरिथ्रियन सी का लेखक कौन है? 41 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शूद्रक के द्वारा लिखा गया है। 41 का डी होगा। 42 नंबर सवाल, कबीरदास के उपदेशों का सबसे महत्वपूर्ण संकलन क्या है? तो अभी हम लोग ने देखा था फ्रेंड्स, बीजक है जो उन्हीं का संग्रह है ना। ऑप्शन नंबर ए 42 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 43 वाल्मीकि द्वारा रामायण ग्रंथ की रचना हुई थी किस भाषा में? 43 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये आपका संस्कृत भाषा में लिखा गया था। 44 नंबर सवाल को देखिए। 44 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति कालिदास की नहीं है? 44 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सरिपुत्र पराक्रम है जो उनका नहीं है फ्रेंड्स। बाकी याद रखिएगा, ऋतु संहार, रघुवंशम, मेघदूत सभी के रचनाकार कालिदास हैं। 45 नंबर सवाल को देखिए। 45 नंबर सवाल आपका, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति कालिदास की नहीं है? तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा 45 का जो ऑप्शन नंबर डी होगा, कादम्बरी। कादम्बरी के लेखक है जो फ्रेंड्स आपका जो कालिदास नहीं है। चलिए, कादम्बरी का लेखक कौन है फ्रेंड्स? आप हमें कमेंट करके बताइएगा। कादम्बरी का कौन है? तुलसीदास है, या तो बाण भट्ट है, या जयशंकर प्रसाद है, कौन है? कादम्बरी किसके द्वारा लिखा गया है? आप हमें कमेंट करके बताइएगा 45 का, ठीक है। तो इसमें है जो कालिदास का कादम्बरी नहीं है। अगला सवाल को देखिए। 46 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक पाणिनि है? अष्टाध्यायी इसका करेक्ट आंसर 46 का बी हो जाएगा। 47 नंबर, बाबरनामा मूल रूप से लिखा गया था। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, बाबरनामा जो किस भाषा में लिखा गया था? ये तुर्की भाषा में लिखा गया था। पुस्तक कथा सरित सागर के लेखक कौन है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एसएससी में पूछा हुआ है फ्रेंड्स। 48 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सोमदेव के द्वारा लिखा गया। 48 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। पुस्तक कथा सरित सागर के लेखक कौन है? तो सोमदेव होगा। पर 49 नंबर सवाल को देखिए। प्रसिद्ध ग्रंथ लीलावती प्राचीन भारत के किस विषय से संबंधित? देखिए क्वेश्चन बार बार घुमा के पूछा जा रहा है फ्रेंड्स, गणित से संबंधित है लीलावती, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। विक्रमांक देव चरित्र के लेखक कौन थे? 50 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसका बिल्हन हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, कल 8 से 9 बजे तक 300 से 400 प्रश्नों का, इंपॉर्टेंट प्रश्नों का मास्टर वीडियो क्वेश्चन टाइप करके मैं प्रोवाइड कराऊंगा फ्रेंड्स। ठीक है, कल से 8-9 बजे तक 9-10 बजे तक मैं वो प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, चलिए 50 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर हो गया, बिल्हन के द्वारा लिखा गया है। विक्रमांक देव चरित्र किसके द्वारा लिखा गया है? तो बिल्हन के द्वारा। कामसूत्र के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। कामसूत्र के लेखक वात्स्यायन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी 51 का करेक्ट आंसर होगा। 52 गोरा किसकी रचना है फ्रेंड्स? तो गोरा है जो आपका रविन्द्रनाथ टैगोर का है, गीतांजलि गोरा। ठीक है फ्रेंड्स, ये सभी है जो किनका है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर का है। 52 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है,
अगला सवाल को देखते हैं, अर्थशास्त्र किस विषय पर लिखी गई पुस्तक है? तो यह राजनीति पर लिखा हुआ है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर सी 53 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 54 कबीर के दोहों का संग्रह का क्या नाम है फ्रेंड्स? तो देखिए यही क्वेश्चन बार बार घुमा कर रहा है, भी इंपॉर्टेंट है। बीजक इनका हो जाएगा। जायसी ने निम्नलिखित में से किसकी रचना की है? तो पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी 55 का हो जाएगा। 56 नंबर सवाल को देखिए, कालिदास मालविका निग्नमित्रम क्या है? तो देखिए फ्रेंड्स, कालिदास का जो मालविका गिनमित्रम है जो क्या है फ्रेंड्स? 56 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी है, एक नाटक है, याद रखिएगा। पंचतंत्र के रचनाकार कौन है फ्रेंड्स? तो विष्णु शर्मा, आप लोग को याद होगा। 57 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। श्रीमद् भागवत गीता की रचना किसने की थी? चलिए गेस करिए फ्रेंड्स। 58 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी वेद व्यास इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, श्रीमद् भागवत की रचना किसने की है? तो वेद व्यास के द्वारा किया गया है फ्रेंड्स। 58 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 59 नंबर सवाल को देखिए। 59 नंबर सवाल का रजनामा किस ग्रंथ की फारसी अनुवाद है? तो महाभारत का है, फारसी अनुवाद है। 59 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। मिलिंद पनो है जो क्या है फ्रेंड्स? तो 60 नंबर सवाल, 60 नंबर सवाल का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पाली ग्रंथ है मिलिंद पनो। 60 का सी हो गया। 61 नंबर सवाल को देखिए, कालिदास रचित अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी अनुवाद सर्वप्रथम किसने किया था? 61 नंबर सवाल। 61 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर सी, विलियम जोन्स के द्वारा यह किया गया था। 62 नंबर सवाल को देखिए। 62 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली की प्रिंस से की जा सकती है? देखिए द प्रिंस के लेखक कौन है? तो मैकियावेली है, ये भी याद रखिएगा फ्रेंड्स। तो 62 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कौटिल्य का अर्थशास्त्र का तुलना मैकियावेली से किया जाता है, द प्रिंस मैकियावेली से। ठीक है, किस मुगल शासक ने अपनी आत्मकथा लिखी है? 63 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर, बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी है फ्रेंड्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 63 का ए हो जाएगा। 64 नंबर है, उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किसके प्रयास से हुआ था? 64 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, दारा सिको के प्रयास से हुआ था। ठीक है, उपनिषदों का फारसी अनुवाद किसके प्रयास हुआ? दारा सिको से हुआ था। 65 नंबर सवाल को देखिए, दारा सिको ने शीर्षक के अंतर्गत उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद किया था, तो किस में किया था? 65 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सिर ए अकबर के सॉरी, दारा सिको ने किस शीर्षक से, तो किस शीर्षक से किया था? सिर ए अकबर से किया था। दारा सिको ने किस शीर्षक के अंतर्गत उपनिषदों का फारसी अनुवाद किया था? तो सिर ए अकबर के शीर्षक से किया था। 66 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स, महाभारत का फारसी अनुवाद में शीर्षक क्या है? 66 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, रज्जिनामा हो जाएगा। मेघदूत के लेखक कौन है फ्रेंड्स? तो आपका कालिदास इसका करेक्ट आंसर होगा। 67 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 68 नंबर सवाल का पतंजलि किसके संग्रहकर्ता के रूप में प्रसिद्ध है? तो इस क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ये आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, योग सूत्र, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 69 नंबर सवाल को देखिए। 69 नंबर सवाल आपका है, निम्नलिखित में से महाकवि कालिदास द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? कुमार संभव के लेखक कौन है? बार बार बता रहा हूँ, कालिदास होगा। तो 69 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फ्रेंड्स। 70 नंबर, हिंदू विधि को सर्वप्रथम संहिताबद्ध किसने किया था? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल 70 का, तो इसका हो जाएगा फ्रेंड्स मनु ने किया था। ऑप्शन नंबर सी 70 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। 71 नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किसकी कौन सी कृति कालिदास की है? तो इसका हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मालविका गिनिमित्रम है जो कालिदास की है। 72 कुमार संभव महाकाव्य किसने लिखा है? तो कुमार संभव हो जाएगा आपका किसने लिखा? कालिदास ने लिखा ना। तो 72 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 73 नंबर सवाल है, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति का लेखक कौन है? तो 73 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हरिसेन के द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन? तो हरिसेन हो जाएगा। 74 मिलिंद पनोहरा राजा मिलिंद एवं किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? तो देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है। 74 का करेगा नागसेन। ठीक है, मिलिंद पनो जो राजा मिलिंद एवं किस बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच संवाद का संग्रह है मिलिंद पनो। 75 नंबर, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? फिर तो राजनीतिक पहलू पर डाला गया है ना। 75 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 76 चरक संहिता किस विषय वस्तु है? तो इसका आपका हो जाएगा औषधि, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चिकित्सा से संबंधित एक चरक संहिता। 76 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 77 ऋतु संहार किसकी कृति है? तो ऋतु संहार आपका कालिदास की कृति है। 77 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। राजतरंगिणी मूल रूप से किस भाषा में रचित है फ्रेंड्स? तो 78 का करेक्ट आंसर है संस्कृत भाषा में, याद रखिएगा। राजतरंगिणी मूल रूप से किस भाषा में रचित है? तो आपका संस्कृत भाषा में है। तो 78 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 79 नंबर क्वेश्चन, मालती माधव किसकी रचना? इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये पूछा जा सकता है। तो ये भवभूति का लिखा हुआ है। 79 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जातक कथाएं किसके जीवन पर आधारित है फ्रेंड्स? तो जातक कथाएं में बुद्ध भगवान के पुनर्जन्मों के बारे में जानकारी मिलती है, बौद्धिस्व हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 80 का करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आईन अकबरी के लेखक कौन है? तो 81 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी अबुल फजल के द्वारा लिखा गया। प्रसिद्ध पुस्तक जंगल बुक किसने लिखी है? 82 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका रुडयार्ड किपलिंग के द्वारा जंगल बुक लिखा गया। ठीक, इसके रुडयार्ड किपलिंग के द्वारा। वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ के द्वारा लिखा गया है। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का पिता भी कहा जाता है। अगला सवाल देखिए, एरिया ऑफ डार्कनेस के लेखक कौन है? तो 84 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर BVS नायपाल के द्वारा लिखा गया एरिया ऑफ डार्कनेस। 85 नंबर सवाल, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसका लिखा उपन्यास है? 85 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो, अरुंधति राय के द्वारा लिखा गया है फ्रेंड्स। ए ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी है? 86 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, खुशवंत सिंह के द्वारा लिखा गया है। 87 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स। 87 नंबर सवाल आपका है, टर्निंग पॉइंट ए जर्नी थ्रू चैलेंज पुस्तक के लेखक कौन है? 87 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी APJ अब्दुल कलाम के द्वारा लिखा गया है। टर्निंग पॉइंट ए जर्नी थ्रू चैलेंज पुस्तक। 88 नंबर सवाल है फ्रेंड्स, एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? 88 का करेक्ट आंसर बी होगा फ्रेंड्स, नीरज सिंह चौधरी के द्वारा लिखा गया है एन ऑटोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन। 89 अनटोल्ड स्टोरी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। 89 का किसने लिखा है? तो BM कॉल के द्वारा अनटोल्ड स्टोरी लिखा गया है। तो 89 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 90 नंबर, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कौन सा नाटक लिखा है? 90 नंबर सवाल का हो जाएगा आर्म्स एंड द मैन। ठीक है, किसने लिखा है? तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ कौन सा नाटक लिखा है फ्रेंड्स? तो ऑप्शन नंबर बी 90 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 91 नंबर सवाल को देखिए, गांधी एंड स्टालिन पुस्तक किसकी कृति है? तो 91 नंबर सवाल का हो जाएगा लुई फिशर का द्वारा लिखा गया है। 92 नंबर सवाल को देखिए, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो 92 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, संजय बारू के द्वारा लिखा गया है। 93 नंबर सवाल देखिए, फ्रीडम इन एक्साइल के लेखक कौन है? तो 93 का करेक्ट आंसर होगा दलाई लामा के द्वारा लिखा गया। इंपॉर्टेंट है भी है फ्रेंड्स, फ्रीडम इन एक्साइल के लेखक कौन? दलाई लामा है। 94 नंबर सवाल को देखिए, हिंदू व्यू ऑफ लाइफ नामक पुस्तक किसकी रचना है? तो 94 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर S राधाकृष्णन के द्वारा लिखा गया है हिंदू व्यू ऑफ लाइफ। 95 नंबर, इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक सभी को पता होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 96 नंबर सवाल, हार्ट ऑफ इंडिया पुस्तक सियानी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा इंडिया विंस फ्रीडम लिखा गया। हार्ट ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 96 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, मार्क तुल्ली के द्वारा लिखा गया। 96 का भी, हार्ट ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? मार्क तुल्ली ने लिखी है। चलिए 97 नंबर, खुशवंत सिंह द्वारा लिखी गई आत्मकथा क्या है? 97 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ट्रूथ एंड लिटिल माइलिस इसका करेक्ट आंसर होगा। 98 नंबर, मालगुडी डेज के रचनाकार कौन है? 98 का करेक्ट आंसर होगा RK नारायणन। 99 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स। 99 नंबर सवाल है, इग्निटेड माइंड्स नामक पुस्तक किसने लिखी है? 99 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, APJ अबुल कलाम द्वारा लिखा गया है। गुलामगिरी के लेखक कौन था फ्रेंड्स? तो आपका 100 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ज्योतिबा फुले के द्वारा गुलामगिरी लिखा गया है। 100 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फ्रेंड्स। ओडिसी किसकी कृति है? तो ओडिसी किसकी कृति है? तो 101 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फ्रेंड्स, होमर के द्वारा लिखा गया। इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स के लेखक कौन है? 101 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया। 102 का हो जाएगा फ्रेंड्स MK गांधी। ठीक है, यानी महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स के लेखक कौन है? ठीक है, तो अभी हम लोग ने 102 क्वेश्चन देखे लेखक से संबंधित। इससे और आपका 100 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन मैं और करा दूंगा फ्रेंड्स। इससे फालतू मेरे ख्याल से नहीं पूछेगा, अगर लेखक से क्वेश्चन पूछेगा तो। ठीक है फ्रेंड्स, और कल 10 बजे तक मास्टर वीडियो आप लोग को प्रोवाइड कराऊंगा फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।